जय हिंद बेटा लोग। हिंदी के उसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने है जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि प्रत्यय से आपकी जो कक्षाएं हैं उसमें भी प्रत्यय पहले बताया गया है जो ऑफलाइन क्लासेज होती थी, और आज फिर एक पुनः वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके प्रत्यय और उपसर्ग से 5-5 प्रश्न आना अनिवार्य है। आप लोग समझते हैं कि हम जो चीजें आप लोगों को बताते हैं उसमें संदेह है। संदेह नहीं है बेटा। आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर तैयार होने वाला है उस 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारी चीजें डालनी है। अगर हम उन सारी चीजों से अलग हट के बात करते हैं तो अगर एक एक सब्जेक्ट का 5 क्वेश्चन भी डालेंगे, 5 प्रश्न भी डालेंगे, तब भी जाके बहुत सारे विषय आपके छूट जा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रत्यय को ध्यान से देखें। प्रत्यय क्या है? देखिए, उपसर्ग में हमने बताया था कि जो भी वाक्य से पहले कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जो आपके वाक्यों से पहले या शब्द से पहले आके जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ चेंज करते हैं, वो क्या थे? उपसर्ग है। अभी इसका उल्टा हो जाएगा, जहां शब्द के अंत में कुछ वर्ण लगने के बाद में जो अर्थ बदल दे शब्द का, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय क्या है? ये वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, अर्थात नए शब्द का अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में लगने के बाद में उस शब्द का पूरी तरीके से अर्थ चेंज कर दें, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग क्या था? उपसर्ग इसका एकदम उल्टा था। जो पहले लगेंगे वो क्या था? उपसर्ग था, और जो बाद में लगेगा वो क्या था? आपका प्रत्यय। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रत्यय पहले लगता है या उपसर्ग पहले लगता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या है? देखिए, जैसे हमने लिखा समाज। समाज क्या था? एक शब्द है, और समाज में हमने क्या जोड़ा? इक प्रत्यय लगाया, तो क्या बन गया? सामाजिक। सामाजिक में हमने इक लगाया, तो आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि आपके समाज में कौन सा, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप यहां पे क्या लिख देते हैं? कभी कभी गलती लिख देते हैं कै। आप ये नहीं देखते कि उसमें इक लगा है। तो गलतियां क्या होती है? आप कै शब्द को समझ लेते हैं कि वो प्रत्यय है, जबकि कै शब्द कोई प्रत्यय नहीं है। पूरा प्रत्यय क्या है? आपका इक है। तो इसी तरह सुगंध ले लीजिए। आपसे सुगंधित में आपसे पूछेगा कि बताइए प्रत्यय कौन सा है, तो गलती आप क्या करते हैं? आप क्या लिख देते हैं? तय प्रत्यय लिख देते हैं, या आप ई प्रत्यय लिख देते हैं कि इसमें क्या है? आपका ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय नहीं है बेटा, पूरा प्रत्यय क्या है? इत है। तो ये चीजें आप लोगों को आज हम बताएंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, क्या हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांशों में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर भी वह यथावत रहता है। जैसे लोहा है। लोहा शब्द क्या है? आपका क्या आ रहा है? इसमें स्वर आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, लोहा। तो इसमें क्या लग गया? आर लग गया, तो क्या बन गया? लुहार। नाटक क्या था? कै, ए प्रत्यय है, अर्थात क्या बाद में आ रहा है? व्यंजन, स्वर क्या आ रहा है? आपका ए, तो क्या आ गया? नाटककार। इसी प्रकार से हम प्रत्यय की बात करेंगे, और प्रत्यय के प्रकार कितने प्रकार के हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के हैं। आपके पहला आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा आपका तड़ित प्रत्यय। हम बात करते हैं कृदंत प्रत्यय की। वे प्रत्यय जो धातुओं अथवा क्रियापद के, याद रहे यहां पे, धातुओं अथवा क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, वह कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप होने पर से शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। कृदंत या कृत प्रत्यय इस प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे। कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कृतवाचक शब्द बनाते हैं। कैसे? जैसे आपके कृतवाचक क्या, जो उसकी साथ, उसके जैसे मिलके शब्द बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय। अक है। अक क्या है? एक प्रत्यय है। अक क्या है? एक प्रत्यय है। और अक किसकी साथ में जुड़ रहा है? अभी आपका लेखक की साथ में जुड़ रहा है। किसकी साथ में जुड़ रहा है? लेखक की साथ में जुड़ रहा है। अक प्रत्यय जो है वो लेखक की साथ में जुड़ेगा, क्या बनेगा?
लेखक अर्थात अक जो है वो कहां पे आ गया आपका, लेख की साथ में। शब्द क्या था, लेख, लेख की साथ में अक प्रत्यय लगा, क्या बना, लेखक। क्या था, ना, नाय था, नाय में क्या लगा, क्या बन गया, नायक। गाना था, गाने में क्या लगा, एक प्रत्यय लगा, गायक बन गया। इसी तरह पाठ था, पाठ में एक प्रत्यय लगा, क्या बना, पाठक। अक्कड़ है, अक्कड़ में आपका आ गया भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, कुदक्कड़ हो गया। ये सारी चीजें जो भी आपके कृत प्रत्यय हैं वो जिस भी शब्द के साथ में जुड़ेंगे वो उसका अर्थ अपने अनुसार बदल लेंगे, अर्थात वो अपनी आवाज बदल लेंगे, शब्द का रूपांतरित कर देंगे, उसको बदल देंगे। जैसे आंख है, अभी क्या है, तैरना, तैरना में एक आंख प्रत्यय लिख दे, क्या बन जाएगा, तैराक। लड़ाकू है, लड़ाक में क्या ले, लड़ाक। आलू, झगड़ालू, आकू, ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं आपको ये देखने वाले हैं। जैसे आलू है, आकू है, आड़ी है, ईयल है। ईयल देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका आया है कई बार। क्या है, अड़ना, अड़ने में क्या लग गया, ईयल प्रत्यय लग गया, क्या बना, अड़ियल। मरा, मरे में क्या लग गया, ईल प्रत्यय, क्या बन गया, मरियल। तो ये इस टाइप के प्रत्यय आपको देखने हैं और ये सारी चीजें याद करनी है। आपको देखना है कि प्रत्यय हैं कितने प्रकार के। आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रत्यय आपको देखने। दूसरी बात है कर्म, कर्मवाचक, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे ओना, क्या था, खेलना, खेलने में क्या लगा, ओना क्या बन गया, खिलौना। अभी क्या था, सूंघना, सूंघने में नी प्रत्यय लगा, क्या बना, सूंघनी। इसी प्रकार करणवाचक प्रत्यय में आप बात करते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारणों को बताते हैं। जैसे क्रिया थी झूलना, खाना, पीना, रहना, तो क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगेंगे, जैसे आपका प्रत्यय क्या लगा इसमें, आपका प्रत्यय क्या लगा, आ। तो झूला में अगर आ प्रत्यय लगेगा तो क्या बन रहा है आपका, झूलना। क्या लगा यहां पे, झूलना। तो जब आपसे प्रत्यय पूछा जाता है बेटा, तो आप गलती क्या करते हो, क्या लिखते हो, प्रत्यय ना। वहां पे आपको ऐसे आंसर लिखा मिलेगा, ना, आ, लना, इस प्रकार मिलेगा। तो आप या तो उसमें करेंगे लना, क्योंकि आप दोनों शब्दों को ले लेते हैं, या आप क्या करेंगे, ना, जबकि इसमें ना प्रत्यय नहीं है। ना का जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, जो आवाज निकल रही है, वो क्या है, प्रत्यय क्या है आपका, आ प्रत्यय। क्या बना, झूला, झूला। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। ऊ प्रत्यय, झाड़ू, झाड़ना, बेलन, इस प्रकार से ये प्रत्यय आपको देखने हैं। आगे देखिए, भाववाचक, अर्थात जो भाव के ऊपर है। जैसे ए हो गया, मार, लूट, तोल, लेख। आ, पूजा, पूजा क्या है, भाव है। आई प्रत्यय हो गया, आपका लड़ने में आई प्रत्यय लग रहा है, लड़ाई हो जाएगा। आपका आन लगने से मिलने का मिलान हो जाएगा, चढ़ने का चढ़ान हो जाएगा, उठने का उठान हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्ययों में आपको जो देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये प्रत्यय देखना है कि कौन से शब्द के साथ में प्रत्यय कौन सा आना है। आई, आन, आप, आओ, आवा, ये सारे प्रत्यय आप लोगों को देखने हैं। और इन प्रत्ययों को आपको याद करने का तरीका है कि आपने उत्तर पुस्तिका लीजिए, उसके अंदर लिखिए और लिखने के बाद में इनको याद कीजिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्रियाबोधक, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। जैसे हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, जहां पे हमारी क्रिया बराबर चल रही है वहां पे उसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम हुआ प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। चलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, रहता हुआ, सोता हुआ, वहां पे हुआ का मतलब है उस वाक्य का बदल, कंटिन्यूएशन करना, उसको लगातार जारी रखने से क्या हो जाएगा, हुआ प्रत्यय। नेक्स्ट आपका क्या है, तड़ित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या है, संज्ञा, क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तड़ित प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्या है, छात्र, छात्र में अगर हम आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, छात्रा। देव में ही प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देवी। अभी गलतियां कहां करते हो प्रत्यय में देखते टाइम बेटा, आप प्रत्यय को जब देवी शब्द लिखा मिलता है तो उसमें आप प्रत्यय क्या लगा देते हो, वी, क्योंकि ऑलरेडी वी भी आपके ऑप्शन में लिखा होगा और आप गलती कर देते हो वी लिखने के बाद। मीठा प्लस आस, क्या था, मिठास,
तो इसमें क्या है आपका प्रत्यय क्या था आस, और आप क्या कर देते इसमें ठास, ये नहीं करना है। पन आप क्या कर देते हैं, पन को ना करके नए प्रत्यय लिखते हैं। तो ये गलतियां आप लोगों को प्रत्यय में नहीं करनी है। प्रत्यय में देखना है कि शब्द के अंत में प्रत्यय क्या है, क्योंकि प्रत्यय बिल्कुल नाप तोल के बनाया हुआ है, प्रत्यय अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कृतवाचक तड़ित प्रत्यय, जैसे ये हो चुके, दोबारा आगे क्या, दोबारा आगे क्या, और नीचे है ना, हाँ ये रिपीट हो गया, एक मिनट रुको, भाववाचक हो गया था, संबंधवाचक, संबंधवाचक पे थे हम लोग, ऊपर करो। देखिए सॉरी बीच में कुछ रिपीटेशंस हो गया था बेटा, उसको रिपीट कर रहे हैं। अभी देखिए क्या था, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा ना। देखिए बात करते हैं संबंधवाचक की। संबंधवाचक क्या, जहां पे हम रिश्तों के संबंध की बात करें या जो शब्द हमारे आपस में संबंध दर्शाएं वो क्या होते हैं हमारे संबंधवाचक। देखिए उसमें क्या है, एरा, क्या है पहला प्रत्यय क्या है आपका एरा, और ये एरा वाला जो शब्द है इसको आप बड़ा इंपॉर्टेंट समझ ले, ये आपका खास शब्दों में भी हो सकता है, ये आपका खास है। एरा क्या है आपका, पूछेगा चचेरा, ममेरा, इस प्रकार से इसमें आपसे अगर पूछता है कि बताइए ममेरा में या चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ढूंढते हैं सिर्फ रा प्रत्यय, और प्रत्यय क्या आपका एरा। इक शारीरिक मानसिक, शारीरिक मानसिक, इस प्रकार की जो शब्द हैं उनके अंदर जो प्रत्यय है वो क्या होगा आपका इक प्रत्यय होगा, आप कै प्रत्यय नहीं लगाएंगे। आलू वही आ गया सेम, दयालु श्रद्धालु। इत में फलित गुणित चलित तड़ित, ये सारे क्या आपके इत प्रत्यय से। इला में है आपका रस में रसीला लगा है, रंग में रंगीला लगा है। इसी प्रकार से आपको ये देखना है, आपको ये वाला प्रत्यय नहीं इस्तेमाल करना है, ये आपके ऑप्शन में मिलेगा, मगर ये चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको यहां पे मिलेगा आलू में आपका ले मिलेगा लिखा हुआ ऐसा, ले मिलेगा आपको यहां पे ऐसे मिलेगा ले, और आलू भी मिलेगा। तो आप इजी क्या हो जाते हैं कि इसमें लै प्रत्यय होगा या यहां पे जो है लू प्रत्यय होगा, नहीं, आपको देखना है कि इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको आलू प्रत्यय को टिक करना है। ये गलतियां आप छोटी छोटी नहीं करना है। इला में आपका रस की साथ में क्या लगा है रसीला, किससे संबंध बता रहा है, मीठे का और वस्तु का। आपका रंग, रंग की साथ में किसका संबंध बता रहा है, रंग का और आपके उसका। ये भारत की साथ में ये प्रत्यय लग गया, क्या बन गया, भारतीय बन गया है। तो ये जो प्रत्यय हैं आपको ये वाली चीजें देखने वाली हैं, और ये बड़े फ्री के नंबर हैं, आपको सिर्फ प्रत्यय को याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर ऊपर चला गया, रुको, छूट गया, ऊपर चला गया। हाँ ये हो गया, ये हो गया, ऊपर चलो थोड़ा सा। नहीं ऊपर जाएगा वो थोड़ा सा। देखिए ये हो गया ऊपर वाला, हाँ थोड़ी सी सिस्टम में प्रॉब्लम है बेटा, उसको हमें एडजस्ट करके चलना होगा। क्या है देखिए, अप्रत्ययवाचक तड़ित प्रत्यय संस्कृत के प्रभाव के कारण, क्या है, संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है। जैसे क्या है, वासुदेव, राघव, लाघव। अभी इसमें क्या है, ए प्रत्यय है, तो वासुदेव वह किसकी आवाज निकाल रहा है, ए की। राघव किसकी आवाज निकाल रहा है, ए की। मानव किसकी आवाज निकाल रहा है, ए की।
तो यहां पे अ प्रत्यय का लगाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, आपके तड़ित प्रत्यय है और संस्कृत के प्रभाव के कारण इनका जो है जो अंत है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए दशरथ का क्या ई प्रत्यय लगेगा, दशरथी। वाल्मीकि था, वाल्मीकि का क्या बन गया, वाल्मीकि। सौमित्र था, सौमित्र का क्या बन गया, सौमित्री। कौनते, कौनते पहले भी एक शब्द आया है और ये खास शब्द हो सकता है कौनते, ये शब्द भी आप पूछ सकता है कि कौनते किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये प्रत्यय लगा है, गंगा का गांगे बना है, अर्थात गंगा से उत्पन्न क्या है, गांगे। भागिने, भगनी से उत्पन्न क्या है, भागिने। दैत्य, देव में अगर यह प्रत्यय लेगा तो क्या बन जाएगा, दैत्य बन जाएगा, और आदि में अगर यह प्रत्यय क्या बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा। तो ये प्रत्यय भी आप लोगों को याद रखने हैं, इनके ऊपर भी आपको आगे ध्यान देना है। नहीं हो रहा, यहां से क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट देखिए, उनतावाचक तड़ित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे खाट का अगर या प्रत्यय लगेगा तो यह प्रत्यय बहुत खास है, और ये प्रश्न के हिसाब से आपके यहां पे एग्जाम में आप इसको देख लेना है। या प्रत्यय के लिए खाट मिलेगा, खाट में आपसे पूछेगा कि बताइए खाट में अगर यह प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द उत्पन्न होगा, तो खाट का क्या बना है, खटिया। लोटे का क्या बना है, लुटिया। और डिब्बे का क्या बना है, डिबिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। इसी तरह आपका मंडल में क्या लगा, ई मंडली। टोकरे में क्या लगा, ई टोकरी। पहाड़ में क्या लगा है, प्रत्यय पहाड़ी। और घंटे में क्या लगा है, प्रत्यय घंटी। तो यहां पे आपका कभी कभी ई प्रत्यय लगने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी बन जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्त्री बोधक। स्त्री बोधक में स्त्री बोधक तड़ित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्री होने का बोध कराते हैं। कैसे, देखिए वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगने के बाद उनके स्त्रीलिंग होने का वाक्य वो क्या है, स्त्री बोधक तड़ित प्रत्यय। जैसे सुत है, सुत मीन्स क्या है बेटा, यहां पे अगर हम लिखते हैं सुत, तो सुत मीन्स क्या है आपका, पुत्र। और सुत, सुता, सुता मीन्स उससे पैदा। छात्र, सुता क्या हो जाएगा, बेटी। छात्र क्या था, एक पुल्लिंग है, और छात्रा क्या बन जाएगी आपकी, लड़की हो जाएगी। अनुज था, लड़का है, जा आ प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, अनुजा। तो यहां पे ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, मुंशी का मुंशाइन हो जाएगा, जहां पे आइन प्रत्यय लगेगा। और ये आइन प्रत्यय को आप एक बार बिल्कुल खास में और देख लें कि ये कई बार आया हुआ है कि ठाकुर का आप बताइए जो है प्रत्यय क्या होगा, या ठाकुर का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुराइन। आनी, देवर का देवरानी, जेठ का सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, बाग का बागीन, माल का मालिन, शेर का शेरनी और मोर का मोरनी। ये भी प्रत्यय आप लोगों के लिए खास हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो आपके स्त्रीतड़ित प्रत्यय हैं इनको आप सारे के सारों को ध्यान करके देखना है, और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए खास हो सकते हैं। खासकर स्त्रीलिंग प्रत्यय जो है, ये वाला जो पाठ है, इसमें आप लोगों का बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद करके आप इस वालों को खास में रखें। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय क्या है, हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे उर्दू भाषा क्या है, हमारी हिंदी में बहुत सारी मिली जुली है। क्यों, क्योंकि हमारी दोनों भाषाएं, कुछ हमारे जो मुस्लिम लोग हैं वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी साथ रहने से हम मुस्लिम के उन उर्दू के शब्दों के कारण हम बहुत सारे हिंदी में भी उनका शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। जो जिस प्रकार है, देखिए गर, गर क्या है, एक प्रत्यय है किसका, उर्दू का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है, उर्दू का प्रत्यय है। आपसे अगर यहां पे जादूगर ने पूछता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो आप रे प्रत्यय बोलेंगे, नहीं रे नहीं है, क्या है, गर प्रत्यय है। गर मतलब है अलग, यानी कि उससे हटके। गर, जादूगर, जो जिसमें वो गुण हो। गर माने एक अलग से विशेष था।
जादू को दिखाने वाला जादूगर, बाजी को जीतने वाला बाजीगर, जो काम को करने वाला कारीगर, और सौदा करने वाला क्या कहलाता है? सौदागर। इसी तरह ची का मतलब उर्दू में क्या होता है कि साथ रखना या लेकर चलना। तो ची क्या है? अफीम ची, जो अफीम रखता हो या खाता हो, अफीम ची है। तबलची मतलब जो तलवार के जैसा एक दूसरी चीज को काटाफाटी करने का काम को तबलची हो जाएगा। उसके बाद बाबरची, अर्थात जो मसालों का काम करता हो, जो मसालों को रख के बैठा रहता हो, बाबरची हो जाएगा। तोपची, जो तोप चलाता हो, तोप का मालिक हो, तोपची। इसी प्रकार नाक का मतलब है बिल्कुल मिला जुला, उसकी साथ। तो शर्म के साथ में क्या मिला? नाक मिला, तो क्या बन गया? शर्मनाक। दर्द के साथ में नाक मिला तो क्या बना? दर्द लागा था जो उसकी साथ में हो। दर्द के साथ में दर्दनाक हो गया, शर्म के साथ शर्मनाक हो गया। दार शब्द हमने एक चीज बताई थी आपको कि जहां पे दार शब्द लगा है, दार फारसी का शब्द है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो दार जहां पे लगेगा, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार, ये दार शब्द आपका फारसी का होगा और ये आपके विदेशी शब्द में भी इस्तेमाल होगा। अगर कहीं मिलता है मसालेदार और आपसे पूछता है वहां पे कि बताइए कौन शब्द है, तो फारसी का शब्द होगा। कहीं पे लगा है मसालेदार, तो मसाला क्या? हिंदी का शब्द है, और दार किसका है? आपका फारसी का है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका संकर शब्द बन जाएगा दो भाषाओं के साथ मिलने से। ये शब्द भी आप लोगों को याद करने हैं। नेक्स्ट, आबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद। अर्थात अहमद ने जो बनाया, अब आबाद मीन्स बनाना, अहमद ने जो बनाया कौन सा? अहमदाबाद। इलाही जो बोलते उर्दू में, क्या बोलते? इल्ले लिलाई। उसने जो बनाया वो क्या है आपका? इलाहाबाद। हैदर ने जो बनाया हैदराबाद। इसी तरह इंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, जहां पे इंदा प्रत्यय लग जाएगा वह क्या हो जाएगा? उससे मिला हुआ, उससे बना हुआ, शर्मिंदा। ये सारे प्रत्यय भी आप लोगों को ध्यान से देखने हैं और इनको जो है लिखकर याद करना है। देखिए और कुछ खास बताते हैं आपको इसमें। नामा, जैसे ये क्या खास है इसमें? नामा में क्या करते हैं? आपने देखा होगा आपके जीएस में भी आता है नामा। अकबरनामा, जो अकबर के नाम से कोई चीज बनाई गई हो वो क्या है? अकबरनामा। सुलहनामा, जहां पे दोनों पक्षों की बात को रखा गया हो, क्या है? सुलहनामा। इकरारनामा, या इकरार माने समझौता करना, मान जाना। नामा मीन्स मैंने अपनी मर्जी से कर देना, इकरार माने अपनी मर्जी से कर देना। तो ये शब्द भी आपके खास हो सकते हैं और परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है प्रत्यय में, ये आप याद रहे। बट याद करने वाली चीजें क्या है आपको बेटा? कि आपको प्रत्यय को देखना है कि किस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय में गलतियां होने का चांस सिर्फ वहां होता है जहां पे आप प्रत्यय को छोड़ के जो शब्द के अंत में वर्ण है, जैसे क है, न है, जय है, आप उसको प्रत्यय मान के उसको टिक करके चले आते हैं और वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो प्रत्यय में फ्री के नंबर है, छोड़ के नहीं आना है। आगे देखिए, विशेष में कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य, अंत में प्रयुक्त शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक प्रत्यय अगर समाज में लग जाएगा तो सामाजिक बन जाएगा, इतिहास में लग जाएगा तो ऐतिहासिक हो जाएगा, और नीति में लग जाएगा तो नैतिक हो जाएगा, पुराण में लग जाएगा तो पौराणिक हो जाएगा। अर्थात किसी भी ऐसे शब्द के अंदर अगर कोई प्रत्यय लग जाएगा तो उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे भूगोल, भौगोलिक, लोक, लौकिक, मधुर, माधुर्य, दिति, दैत्य, सुंदर, सौंदर्य, सूर, शौर्य, दशरथ, दाशरथी, सुमित्र, सुमित्रा, और आपका सौमित्र, सौमित्री। अर्थात वहां पे अपना चेंज कर देगा ये सारी चीजों को। ये जो प्रत्यय हैं इसमें जैसे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे आपका इनी प्रत्यय है, देखना है इसको, हाथी, हथीनी, मती, मतीनी। इस प्रकार से ऐरा प्रत्यय को देखना है, खास हो सकता है। आई प्रत्यय को देखना है, खास हो सकता है। इसके बाद आप इसमें अय प्रत्यय को देखना है। आपसे पूछ लेगा कौनते, आपसे पूछ लेगा गांगे, गांगे शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है। गंगा से उत्पन्न, गांगे अर्थात भीषम। कौंती, कौंती से उत्पन्न, कौनते अर्थात अर्जुन। तो ये प्रत्यय आप लोगों से वो डिस्कस कर सकता है और पूछ सकता है। आगे देखिए, इसमें कुछ और खास प्रत्यय हम आपको बता रहे हैं इसमें जो आपके अलग से पूछ सकता है। यह प्रत्यय आपसे पूछ सकता है। यह प्रत्यय बहुत खास प्रत्यय है।
इसमें आपको ध्यान देना है इन प्रत्ययों को जिनके ऊपर हम हाईलाइटेड कर रहे हैं बेटा लोग, उनको आप लोगों को एक बार जो है ठीक से करके देखना है। सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, उस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से बार बार इसको हमें ऊपर करना होता है और ये रिपीट हो जाता है, उस वजह से थोड़ी सी परेशानी है, बट फिर भी आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, हमें एडजस्ट करके चलना है। ओके, आपका देखिए या प्रत्यय हो गया आपका। एक आस प्रत्यय बहुत खास है, इसको भी देखना आपका, मीठा की जगह मिठास हो जाएगा। ये वाले प्रत्यय आप लोगों को देखने, आओ प्रत्यय देखने हैं, खींच का खिंचाओ, घूम का घुमाओ, इस प्रकार से ये प्रत्यय आप लोगों के लिए खास हो सकते हैं, इनको आप लोगों को देखना है। आगे बढ़ते हैं। पन, देखिए इसमें क्या है आपका पन। देखिए छोटे में अगर क्या लग रहा है छुटपन, बच्चे में क्या लग रहा है बचपन, लड़के में लड़कपन। जहां पे पन प्रत्यय लग रहा हो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका रूप छोटा हो जाएगा, अर्थात वो मतलब बदल जाएगा। छोटे का मतलब छोटा है, छुटपन माने जो बिल्कुल छोटा रह गया हो। बच्चा है, बच्चे का मतलब बालक है, और बचपन का मतलब है जो उसके अंदर भाव है। तो याद रहे कि जहां पे पन लग जाएगा वहां पे वो संज्ञा आपकी भाववाचक बन जाएगी। जैसे आपका पीला पीलापन, काला कालापन, नीला नीलापन, जहां पे पन लग जाएगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। हारा में ठीक है, मणिहारा। एल, एल प्रत्यय भी बहुत है, नाक नकेल। आमना प्रत्यय भी ठीक हो सकता है, आ सकता है, लोभ लुभावना। तो इस प्रकार के प्रत्यय आप लोगों को देखने हैं। दूसरी चीज, आप लोग जो भी यहाँ पे वीडियोज देखते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है सिस्टम की वजह से, उसको आप एडजस्ट करके चला करो। आपका टाइम नजदीक है बेटा, उसमें आप लोगों को क्रिटिसाइज ना करके अपने मटेरियल को ढूंढ के उसको पढ़ने की कोशिश करना है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि हमें सर जो मटेरियल का या जो इसका वीडियो का जो पीडीएफ है वो नहीं मिल पाता। तो मैं एक आपको चैनल बता रहा हूं जो हमने आप लोगों के लिए बना है, उसको आप क्या करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लें। सॉरी, एक मिनट दोबारा कर रहा हूं। ये है, ठीक है, मैं कैपिटल में भी लिख रहा हूं, इसको कैपिटल में भी लिख देता हूं। सॉरी, यहां पे ना, ये देखिए हम दोबारा लिख रहे हैं, यहां पे दोबारा रिपीट करते हैं, आ जाएगा ना अभी। देखिए हम, ये हो गया, फिर यहां पे लिखना है इस पे हमने, ये आपका कैपिटल में नहीं है, ये आपका इसमें है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, कि आप देख लें, ये आपका ये टेलीग्राम पे बना दिया है। इसमें जो भी चीजें आपकी यहां से कंसर्न हैं वो चीजें हमने इसमें डाल के छोड़ दिया, उसमें से आप देख सकते हो, ताकि आप हिंदी में एक अच्छा रिजल्ट दे सको। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें निकल जाती होंगी दिमाग से। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक दिन नहीं, दिन रात काम कर रहे हैं। आप लोग डॉक्टर रहमान और मुन्ना सर और बाकी लोग जो भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज छूट रही है उसको हम लैप्सिस ना करें। आप यहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको चैनल को देख सकते हैं, और उसमें से आपको सारे पीडीएफ वीडियोज हम डाल देते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी से शॉर्टकट तरीके से मिल जाए। बाकी जो भी हिंदी में आप लोग करते आ रहे हैं उसमें से आप वो चीजें चुनें जो आप लोगों को आसान लग रही है, और उसमें सक्षमता हासिल करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो मटेरियल आप लोगों के पास में है बेटा उसमें से अच्छा तलाश करने की कोशिश करें और उसको पढ़ें। जो मटेरियल हमने ऑलरेडी इस पे डाल दिया है उसमें से भी आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और अगर उसको आपने तरीके से पढ़ लिया, एक बार भी अगर आपने सच्ची ईमानदारी से कमरा बंद करके उसको पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में आप लोगों को कोई फेल करने वाला होगा। इसी विषय के साथ अगला फिर एक टॉपिक हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं विदा लेता हूं, अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत।